गुड आफ्टरनून क्लास 8th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 7 एडवांस फीचर्स ऑफ HTML। इससे पहले आपने HTML की कुछ चीज़ें पढ़ी हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। उस चैप्टर में आपने कुछ टैग्स पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि BR टैग, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, हेडिंग टैग, इस तरह के कुछ टैग्स आप लोगों ने पढ़े थे, जिनके थ्रू और प्रैक्टिकल वीडियो में भी देखा था आप लोगों ने किस तरीके से उन टैग्स का यूज़ करके वेब पेज क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो उसमें उसमें बहुत सारे टैग होते हैं, लेकिन वो सारे टैग्स आपके कोर्स में नहीं दिए हुए हैं। ऐसे तो उसमें बहुत सारे टैग हैं। वो जब आप लोग क्लास 10th, ये सेम जो चैप्टर है HTML के 2 चैप्टर हैं आपके, 2 या 3 चैप्टर हैं, ठीक है। चैप्टर 2 हैं, 3 हैं, एक मिनट देख लेते हैं बुक में, 3 चैप्टर है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर तो यहाँ है ही, यही ऐसे 4 चैप्टर और यही चैप्टर फिर से रिपीट होंगे और डिटेल में और रिपीट होंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही चारों चैप्टर, ये जो जितना आपने पढ़ा है वो तो होगा ही, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो जो कुछ टैग आपको जैसे यहाँ बताए गए हैं, इसी में कुछ और कई सारे टैग और ऐड हो जाएंगे और वो सारे टैग के साथ वहाँ पर वेब पेज क्रिएट करना होगा। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें एक वेब पेज बना होता है पेपर पे, उसी वेब पेज का सारा कोड आप लोगों को कॉपी पे लिखना होता है। हर साल आता है, एक आता है हर साल, ठीक है। अभी तो खैर आप लोग देख के बना सकते हो, लेकिन तब तो प्रैक्टिस करानी पड़ती है, फिर हो जाता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो वहाँ पे लगभग 4 से 5 चैप्टर होते हैं जो HTML पे बेस्ड होते हैं और उसमें अच्छा खासा होता है, मतलब एक मेजर पार्ट है। 50 मार्क्स के पेपर में समझो कि जो 50 मार्क्स का बोर्ड का पेपर आता है उसमें 30 मार्क्स का HTML सही होता है, ठीक है। तो अभी तो खैर आप लोगों को, अभी भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके नंबर तो मार्कशीट पे चढ़ते ही हैं, ओवरऑल परसेंटेज में वो काउंट भी होता है, और इसमें पर नंबर लाना बहुत मतलब इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने स्कूल में जो क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं, किसी के 97 नंबर थे, किसी के 92 नंबर थे, तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। हाईएस्ट लगभग मैक्सिमम बच्चों का हाईएस्ट जो होता है कंप्यूटर में ही होता है, ठीक है। चलो वो तो अभी बहुत आगे की बात है कि अभी बहुत आगे जाकर आपको वो चीज़ करनी है, लेकिन अभी के लिए क्या है कि अभी आपको मतलब वेब पेज के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे क्या होता है। यही सब आगे भी होगा, लेकिन इसको यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो जो पिछले चैप्टर में कुछ टैग्स के बारे में बताया गया था, इस चैप्टर में भी कुछ और टैग्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कहानी अलग है। यहाँ पर अगर हमको यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका लिस्ट का। लिस्ट क्या होती है, ठीक है। लिस्ट तो आप लोग जनरल वर्ड्स हम सुने ही हो। लिस्ट क्या होती है भाई, कि जैसे कहा जाता है घर का सामान लाना है तो कोई लिस्ट बनाओ, लिस्ट में नाम लिखो और वो सामान लेके आओ। टीचर होते हैं, जैसे उसमें कौन से, जैसे हाफ ईयरली जब स्कूल चलते थे तो क्या होता था, टीचर हर अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनाते थे, उसमें सारे बच्चों के नाम लिखे होते थे, फिर उसमें कॉपी चेक है कि नहीं चेक है, बुक चेक है कि नहीं चेक है, उस लिस्ट में टिक किया जाता था। क्योंकि होता क्या है कि जब चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं तब हम लिस्ट बनाते हैं। नॉर्मली चीज़ें याद हैं तो कोई बात नहीं, 2-3-4 चीज़ सामान लानी है मार्केट से तो याद रहता है, लेकिन जब सामान ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग है, ऐसे केस में लिस्ट का काम किया होता है, ठीक है। वैसे ही जब हमको अब यहाँ पर लिस्ट का क्या काम है, ये लिस्ट यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ लिस्ट है वही चीज़, उसमें कुछ अलग नहीं है। अ लिस्ट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर, वेदर इट इज़ द minutes of a meeting, a list of item or a table of content of a document, you will find the use of the list in all these। कह रहा है कि किसी भी तरह की चीज़ के, किसी भी तरह के काम के लिए, चाहे हमें कोई मीटिंग अटेंड करना हो, तो भाई जो लोग बड़े लोग होते हैं उनको कई सारी मीटिंग अटेंड करनी होती है, किस टाइम पर कितने बजे कौन सी मीटिंग है तो वो अटेंड करना हो तो उसकी भी उसका टाइम अपना होता है। घर का सामान लाना हो तो उसका अपना टाइम होता है। हर चीज़ के लिए अपनी अपनी लिस्ट बनाई जाती है। उसी तरह से अगर हमको वेब पेज पे लिस्ट डिस्प्ले करनी है, हमको वेब पेज बनाने हैं, उन पे ऐसा कुछ वेब पेज है, मान लो कोई एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पर आपकी सब सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी तो उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा भी होगा जहाँ पर आपको पॉइंट्स में देना होगा, ठीक है। भाई बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो अब कोई भी ऐसे इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पर आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई चाहे SST हो, साइंस हो, मैथ हो, वहाँ पर हमको पॉइंट्स में दे, तो ऐसी चीज़ों को पॉइंट्स में डिस्प्ले कराने के लिए वेब पे लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लिस्ट जो होता है, यहाँ पर लिस्ट जो है वो उसका लिस्ट क्रिएट करने का काम टैग्स के थ्रू होता है। कई सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो इनके थ्रू हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो उन टैग्स के अंदर अगर हम चीज़ को डाल दें तो वो जो कंटेंट हमने उसके अंदर रखा होगा वो एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा,
ठीक है। तो लिस्ट का मतलब वही जनरल मीनिंग ही है कि भाई कई सारे कंटेंट को एक प्रिसाइज मैनर में डिस्प्ले करने के लिए, पॉइंट वाइज डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसमें बात आती है यहाँ सामने आपके लिखा हुआ अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमने मान लो कोई लिस्ट बनाई, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर उनमें 1 2 3 के फॉर्म में लिखा हुआ, 1 2 3 ABCD इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्म है, एक तरह का पैटर्न बना हुआ, मतलब आपको पता चल रहा है कि पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 ये है, पॉइंट नंबर 4 ये है, पॉइंट नंबर 5 ये है, ठीक है। या ABCD पॉइंट A है ये, पॉइंट B, पॉइंट C कुछ और है, इस तरह से इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। एक और टाइप की लिस्ट होती है जिनमें नंबरिंग नहीं दी होती है, ठीक है, उसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है। ऐसी लिस्ट भी बनाई जा सकती है जिसमें नंबरिंग नहीं दी होती है, सिंबल का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। जैसे कि ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पे पॉइंट्स बने होते हैं जो कि आपके उसके फॉर्म में होते हैं, जिसमें नंबरिंग कोई किसी तरह की नंबरिंग नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट का पॉइंट है, पॉइंट बना हुआ है, ब्लैक कलर से डॉटेड पॉइंट बना हुआ है और उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे दूसरा पॉइंट बना। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। हम यहाँ ये नहीं कह सकते पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, ठीक है। यहाँ पर बस ऐसे ही वो बना हुआ है कि 4 पॉइंट हैं, ये चारों में कोई नंबरिंग नहीं है। तो जब नंबरिंग नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जब नंबरिंग होती है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। पॉइंट चाहे 1 2 3 के फॉर्म में हो, चाहे ABCD के फॉर्म में हो, चाहे रोमन 1 2 3 के फॉर्म में हो, कैपिटल में, स्मॉल में, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक में भी आपके बहुत जगह पे बना होता है, देखिए जैसे यहाँ पे बुक में ये दिख रहा है, जैसे लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट की डेफिनेशन लिखी है, उसमें लिखा हुआ पेन, पेंसिल, इरेजर, स्टेंसिल का, तो इसके आगे सिर्फ सिंबल बने हुए हैं। जब सिंबल बने होते हैं तो यही हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और जब वही काम 1 2 3 के फॉर्म में होता है तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। सिंबल भी, लेकिन अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इसमें भी सिंबल, इसमें जो सिंबल होते हैं वो नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के आगे देखिए मैंने एरो बना के लिखा हुआ है, जब बिल्कुल सर्किल जैसा बिल्कुल ब्लैक कलर का डॉट होगा जो पूरा फिल्ड होगा, उसको बोलते हैं डिस्क, DISC। जब वो स्क्वायर के शेप में होगा और अंदर पूरा फिल्ड होगा ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं स्क्वायर। और जब सिर्फ छोटा सा सर्किल होगा, अंदर फिल नहीं होगा, बस सर्किल होगा नॉर्मल, तो उसको बोलते हैं सर्किल। ये 3 टाइप के सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 3 टाइप के होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपने आप से होगा तो वो डिस्क ही होता है। तो तीन फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल वीडियो में तो दिखाएंगे, यहाँ पर भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है इसका, और यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप से इसको डिस्प्ले कर देता है। और भी होते हैं, 3 टाइप के और भी होते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, बुक में बनी हुई है आपके, तो ये है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्क है, सर्किल है, स्क्वायर है, नॉर्मली इस तरह से होते हैं। इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। इसको यूज़ करने के लिए टैग्स का यूज़ होता है, ठीक है। UL और OL। UL टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, OL टैग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसका जो टैग होता है ये UL है। UL ओपनिंग और UL क्लोजिंग। UL ओपनिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट के, UL के नाम से पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो जो भी चीज़ें हमें डिस्प्ले करानी होती है हम इसी UL के अंदर डिस्प्ले करा देते हैं, और उसके बाद UL टैग के अंदर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी पॉइंट हमको लिखने हैं वो सारे पॉइंट वाइज वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह OL के लिए होता है। OL के लिए क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अगर OL करके हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, मतलब ये OL के अंदर हम कंटेंट डिस्प्ले करेंगे तो वो एक ऑर्डर में होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रोमन नंबर में लेता है, नहीं सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 में लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अपने आप से हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता है।
और अगर हम चाहते हैं इसको ABCD या रोमन नंबर में दिखाना, रोमन 1 2 3 में दिखाना, रोमन 1 2 3 आपको याद होगा, या रोमन 1 2 3 स्मॉल में भी दिखा सकते हैं, कैपिटल में भी दिखा सकते हैं, ABCD स्मॉल में भी पॉइंट बना सकते हैं। OL के लिए बात कर रहे हैं, UL के लिए नहीं। UL तो अनऑर्डर्ड है, उसमें तो कोई 1 2 3 का चक्कर ही नहीं, उसमें तो खाली सिंबल बन के आएंगे। लेकिन OL के लिए अगर हम 1 2 3 में दिखाना चाहें तो नॉर्मली वो 1 2 3 में ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम उसमें नहीं डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें इनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ की डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल वाला वीडियो बनाएंगे तब आपको प्रॉपर्टीज़ उसकी दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो उसी समय दिखाते में समझ में भी आती है। ऐसे भी हम बोर्ड पे दिखा भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो हो क्या रहा है। तो ये अभी तो सिर्फ ये जानो कि UL OL होता क्या है, LI क्या होता है। ठीक है, तो UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग का यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग का यूज़ करते हैं, और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। जिस लिस्ट के अंदर हमें कितने आइटम रखने हैं उसको LI में डिफाइन करते हैं। ये हमारा LI जो होता है ये हमारा सिंगुलर टैग होता है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, बस ये ओपनिंग टैग ही होता है। इसमें सिंगुलर टैग है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। जितने भी आइटम हमको डिस्प्ले कराने होते हैं इसी LI के अंदर उतने LI बनाने पड़ते हैं। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे बुक से ही दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे बुक में है यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाकी देखो ऊपर जो लिखा है वो सब तो रहेगा ही, HTML हेड टाइटल वो सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा CSS भी लगा हुआ है, CSS और लास्ट में बताएंगे आप लोगों को। और फिर बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे UL लगाया है, UL के अंदर यहाँ 4 LI लगे हुए हैं, हर LI में लिखा हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर वही पॉइंट जो यहाँ LI में लिखे हुए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट आपके LI में बने हुए हैं वही चारों आपकी यहाँ पर साइड में जो वेब पेज क्रिएट हुआ है इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो जितने पॉइंट हमको लिखने होते हैं उतनी LI लगानी पड़ती है, एक हर पॉइंट के लिए एक LI का मतलब है लिस्ट आइटम। UL के अंदर भी LI लगता है और OL के अंदर भी LI। अगर हमको वही काम OL से करना होगा तो उसके अंदर भी LI का यूज़ होता है। ठीक है, तो जिस भी तरह से हम यूज़ करना चाहें, जैसे अभी यहाँ पे दिखाते हैं, कहीं पे बुक कहीं दिखा देते हैं, वो बोर्ड पे करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है, और फिर रब करो 20 मिनट का वीडियो बनाने में 40 मिनट खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो वो तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल वीडियो पर ज़्यादा जोर देते हैं, कम से कम उसमें कंटेंट डिस्प्ले भी हो जाता है और चीज़ें समझ में भी आती हैं। इन वीडियोज़ में, क्लास वाले वीडियोज़ में सिर्फ आप थोड़ा बहुत समझ में आता है, मैक्सिमम चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए हम ज़्यादा उस पर जोर भी नहीं देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट का, ये यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है, थोड़ा धुंधली हो जा रही है, अभी कैमरे का थोड़ा रेजोल्यूशन का चक्कर रहता है ना, अभी ले लेगा। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, इसका कोड यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ये देखो LI। ठीक है, LI के अंदर हमने OL लगाया है, LI के अंदर इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, तो मतलब चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, LI के अंदर ही सारे आइटम हमको लिखने होते हैं। चारों चीज़ें लिखी हुई हैं कोड में, और यही चारों चीज़ें यहाँ डिस्प्ले कर दी गई हैं। ठीक है, बाकी सारे आपके वही लगेंगे। ये जो आप बॉडी देख रहे हो, इसका कोई इसको ना भी लगाए तो काम चलेगा। यहाँ CSS यूज़ कर ली है, CSS का कोई अभी खैर इससे पहले वाली बुक्स में रहती भी नहीं थी, अभी CSS के बारे में नहीं बताएंगे, हम बिना CSS के भी आपको इसको डिस्प्ले करा के दिखा सकते हैं। जब प्रैक्टिकल वीडियो बनेंगे तो उसमें UL टैग OL टैग दोनों दिखाएंगे, वो भी बिना CSS के भी हो जाएगा। CSS को यूज़ कराएंगे तो आप लोगों को और कन्फ्यूज़न होगा। बुक में थोड़ा सा हाई-फाई सिस्टम में दे दिया है, क्योंकि CSS का क्या है कि मतलब पहले जब तक आपको HTML ही नहीं समझ में आएगी, आप CSS कैसे समझ लोगे। इसीलिए वो जो चैप्टर में CSS आया था वहाँ पर मैंने उसको कह दिया था कि इसको लास्ट में बताएंगे। कारण यही है कि जब थोड़ी थोड़ी HTML आप लोगों को समझ में आने लगेगी तो CSS आपको समझ में भी आएगी। ऐसे समझ में भी नहीं आएगी कितना भी हम बताते रहे, और वैसे भी ये पहले था भी नहीं, इस बार पता नहीं क्यों इस बार बुक्स में कर दिया है। नहीं तो इससे पहले हमने जितनी बार भी क्लासेस पढ़ाई है कभी भी CSS को इसमें कोड में नहीं इंसर्ट किया गया। नॉर्मल तरीके से सिर्फ HTML का यूज़ करके ही सारे कोड डिस्प्ले कराए जाते थे। तो अभी हम आपको बिना CSS के यूज़ के ही बताएंगे। तो ये दोनों टैग जो हैं इसी तरीके से इनको यूज़ करते हैं। और अगर हमको जो UL टैग में अलग तरह से चाहिए, डॉट जो भी बने हुए हैं, जो सिंबल बने हुए हैं, तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है, वो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसी UL जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें अप्लाई करनी होती है, मान लो हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट बने वो 1 2 3 के फॉर्म में ना बने, वो ABCD के फॉर्म में बने, तो ये जो ओपनिंग टैग होता है इसी में स्पेस देके प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी पड़ती है।
तो उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू वो जो भी हम चाहेंगे उस हिसाब से उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते। जितने भी आप लोग वेब पेज देखते हो कितने सुंदर सुंदर वेब पेज बने होते हैं, तो वो सब कुछ उसमें CSS का भी रोल है। वो जो वेब पेज उनमें CSS का भी रोल है, HTML का रोल तो है ही, और HTML की अपनी प्रॉपर्टीज़ का भी रोल होता है। CSS भी प्रॉपर्टी ही है, डिज़ाइंस करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम आपको बिना CSS के थ्रू बताते हैं किस तरीके से उसको मतलब या प्रैक्टिकल वीडियो में बताएंगे कि बिना CSS के किस तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। एक तो ये आपका लिस्ट वाला है जिसमें UL OL टैग के बारे में, और इसी में आपको टेबल क्रिएट, इसी चैप्टर में है टेबल क्रिएट करना, कि HTML की हेल्प से हम लोग टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन वो सब कुछ जब इसका नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका प्रैक्टिकल बता लेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसकी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोग यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। दोनों चैप्टर आपके आएंगे, जो दोनों चैप्टर हैं। जिस तरह से फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ था कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बुक में से भी, कॉपी में से भी, क्वेश्चन आंसर्स से भी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं आपको, एक्सरसाइजेस भी लर्न करनी है, और क्या कहते हैं, बुक की एक्सरसाइजेस भी लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, और बुक की रीडिंग भी करनी है। अगर बुक की रीडिंग नहीं करोगे, बुक की रीडिंग करो, उसके मेन पॉइंट को हाईलाइट करो, क्योंकि बुक के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे यूनिट टेस्ट 1 हुआ था, एज इट इज़ यूनिट टेस्ट 2 होगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। उसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, उसी तरीके से टाइमिंग्स होगी, उसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया लग चुका है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे इन चीज़ों को आने वाला टेस्ट देखें। ओके, थैंक यू।